दोस्तों, जय माँ काली। आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूँ जिसमें ब्रह्मा जी का अभिमान टूट गया और महादेव जी ने न्याय और दया का अद्भुत संतुलन दिखाया। इस कथा में जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे छल भी बड़े परिणाम ला सकते हैं और किस तरह पश्चाताप का महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है ब्रह्मा जी का अभिमान भंग की कथा। एक समय की बात है। सारा जगत शांति और व्यवस्था में था। देवता अपने अपने कर्तव्यों में लीन थे। ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के रचयिता हैं, अपने अद्भुत ज्ञान और सृष्टिकर्ता होने के अभिमान में डूबे हुए थे। उनका मन यह सोचने लगा कि उनकी प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व के आगे कोई नहीं टिक सकता। यह देखकर नंदिकेश्वर जी, जो भगवान शिव जी के अनन्य भक्त और उनके वाहन नंदी जी के रूप में प्रसिद्ध हैं, चिंतित हुए। उन्होंने अपने भीतर की चेतना से महसूस किया कि यह अभिमान बहुत गंभीर परिणाम ला सकता है। नंदिकेश्वर जी ने सोचा, यदि ब्रह्मा जी को उनके भूल का एहसास न हुआ तो यह पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को बिगाड़ सकता है। तभी महादेव जी, जो त्रिनेत्रधारी और जगत के पालनहार हैं, ने ब्रह्मा जी के इस छल और अभिमान को देखा। उनकी तीसरी नेत्र से प्रचंड ज्योति निकली और उन्होंने भैरव जी को प्रकट किया। भैरव जी, जो शक्ति और न्याय के अवतार हैं, तुरंत शिव जी की आज्ञा पाकर तैयार हो गए। उन्होंने तलवार उठाई और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि भैरव जी उनके सामने हैं। उनका हृदय भय से कांप उठा। ब्रह्मा जी ने अपने हाथ जोड़कर भैरव जी से निवेदन किया, हे महाशक्तिमान भैरव जी, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं केवल अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए छल किया था। लेकिन भैरव जी ने बिना किसी विलंब के ब्रह्मा जी के बाल पकड़ लिए और उनका पांचवां सिर काट दिया। ब्रह्मा जी डर के मारे कांपने लगे और भैरव जी के चरण पकड़कर बार बार क्षमा मांगने लगे। इसी समय श्री विष्णु जी ने भगवान शिव जी से प्रार्थना की, महादेव जी, आपकी कृपा से ही ब्रह्मा जी को उनका पांचवां सिर मिला था। कृपया उन्हें क्षमा करें। महादेव जी ने कहा, श्री विष्णु जी, यह आवश्यक है कि पापी को दंड मिले ताकि लोक में मर्यादा बनी रहे। लेकिन मैं ब्रह्मा जी के पश्चाताप और निवेदन को देख रहा हूँ। शिव जी की आज्ञा पाकर भैरव जी ने ब्रह्मा जी को छोड़ दिया। महादेव जी ने ब्रह्मा जी से कहा, तुमने प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व दिखाने के लिए छल किया, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम सत्कार, स्थान और उत्सव से विहीन रहोगे। ब्रह्मा जी ने विनम्रता से कहा, हे महादेव जी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। कृपया मेरे पांचवें सिर को पुनः प्रदान करें। महादेव जी ने उत्तर दिया, जगत की स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए पापी को दंड अवश्य देना चाहिए। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम गणों के आचार्य कहलाओगे और तुम्हारे बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होंगे। तभी महादेव जी ने केतकी पुष्प से कहा, अरे दुष्ट केतकी पुष्प, अब तुम मेरी पूजा के अयोग्य रहोगे। केतकी पुष्प बहुत दुखी हुआ और उनके चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। महादेव जी ने उसे आश्वस्त किया, मेरा वचन तो झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तू मेरे भक्तों के योग्य होगा। इस प्रकार तेरा जन्म सफल होगा। भक्ति और मर्यादा की सीख। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अभिमान किसी भी देवता के साथ न चले। पाप और छल का दंड आवश्यक है ताकि लोक में मर्यादा बनी रहे। पश्चाताप और सच्चा निवेदन हमेशा स्वीकार किया जाता है। देवता न्यायप्रिय हैं, वे केवल भक्त और सच्चाई को महत्व देते हैं। और इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अपने अभिमान से सबक सीखा। भैरव जी ने अपना कार्य किया, महादेव जी ने न्याय और दया का संतुलन रखा और केतकी पुष्प ने अपने भक्ति जीवन को सफल बनाया।
नंदिकेश्वर जी ने सभी घटनाओं का साक्षी बनकर यह सुनिश्चित किया कि सभी देवता और जीव इस कथा से सीख लें। भक्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि अभिमान कभी किसी के साथ टिक नहीं पाता, चाहे कोई देवता ही क्यों न हो। सच्चाई और न्याय का मार्ग हमेशा सर्वोपरि है। यदि आपको यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपको ऐसी और भी अद्भुत कथाएं सुनाते रहें। जय मां काली।